दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। ऐसे ही बाप बेटी को रोते पीटते 2 दिन निकल गए। पिता ने बेटी को खूब आवाजें दी, लेकिन अब वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। पिता को लगा शायद वो भूख प्यास और डर से मर चुकी है। रोते पीटते पिता वहां से चले गए। बेटी अंदर से बेहोश पड़ी थी। पिता के जाने के बाद बेटी को अपने आप होश आ गया। उसने पिता को खूब आवाज लगाई, लेकिन जब वो नहीं बोले तो लड़की समझ गई पिता थक हार के चले गए हैं। अब लड़की क्या करे, यही सोचकर वो आगे बढ़ी। उस महल में बहुत सारे कमरे थे। पहला कमरा खोला तो उसमें खाने पीने का सामान था। दूसरे कमरे में कपड़े थे। अलग अलग कमरों में जरूरतों के सभी सामान थे। सातवां कमरा खोला तो उसमें एक बहुत सुंदर लड़का लेटा हुआ था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर सुइयां लगी थी। सुइयों से बिंधा हुआ था। पहले तो लड़की डरी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद पे काबू पा लिया और वो लगी उसके पास बैठ के उसके शरीर से सुइयां निकालने। उसे निकालते निकालते कई दिन गुजर गए। भूख प्यास से उसका बुरा हाल था। सभी सुइयां निकल चुकी थी, बस लड़के के सर में कुछ सुइयां बची थी। लड़की ने सोचा पहले कुछ खा पी लेती हूँ। नहा धो के सामान तो घर में था ही। लड़की ने नहा धो के खाना बनाया और बाल सुखाने छत पे चली गई। उसी वक्त एक लड़की की आवाज आई। वो शोर मचाकर चूड़ियां कंगन पहुंची और बहुत सी चीजें बेच रही थी। चूड़ियां बेचने वाली लड़की ने उस लड़की